बढ़ा जाओ। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट डिजिट का आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं, फैक्टोरियल और समेशन पे। फैक्टोरियल और समेशन पे कल जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल और समेशन के बारे में बताया था, बहुत माइनर सा, तो आज उस फैक्टोरियल को और समेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, कल मैंने बताया था ना फैक्टोरियल क्या होता है, समेशन क्या होता है। तो समेशन का सिंबल होता है सिग्मा और फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये। मेरे बेटे ध्यान देना, चीजें बहुत बारीकी से देखेंगे। ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल, और ये हमारा क्या है, समेशन या सिग्मा। ठीक, समेशन का तात्पर्य होता है ये सम मतलब एडिशन, मतलब जोड़ना। तो आज हम इसको धीरे धीरे कर करके एक एक पॉइंट को सीख जाएंगे, फैक्टोरियल और समेशन का, और इस पे भली भांति प्रश्नों को उड़ाना सीखेंगे। बात समझ गए? देखो मेरे बेटे, चलो मेरे बेटे, मैं दो कंडीशंस बताऊंगा। इधर मैं बताऊंगा आपको फैक्टोरियल और इधर मैं बताऊंगा आपको समेशन। समेशन इट्स मीन सिग्मा और फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे बेटे सिंबल ये। बात समझे? मैं आज दोनों आपको पैरेलल लेकर चलूंगा जिससे आपको दोनों का डाउट एकदम क्लियर हो जाए कि समेशन क्या होता है और फैक्टोरियल क्या होता है। चीजें बड़े आराम से सीखेंगे, बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है, चीजें बड़े आराम से सीखेंगे। जैसे मेरे बेटे देखो क्या है फैक्टोरियल। पहली बात तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल कर लो या मल्टीप्लाई बोल लो, या बात समझना। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। गुणा कैसा? मतलब जिस संख्या का फैक्टोरियल दिया हो उस संख्या से लेकर 1 तक आपस में गुणा कर देना। मल्टीपल मतलब जिस संख्या से हो उस संख्या के एंड तक 1 से मल्टीपल होना। जैसे मेरे बेटे ध्यान दो, मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये एक दूसरे क्या है? मल्टीपल। मल्टीप्लाई है खुद से, फैक्टोरियल मतलब ये होता है। ध्यान देना, अगर मैं यही दे दूं समेशन, समेशन का मतलब सम, सम का मतलब एडिशन होता है मेरे बेटे। क्या होता है? एडिशन मीन्स जोड़ना। जैसे मैं लगा दिया सिग्मा 5, इसका मतलब होता है 1 + 2 3 4 + 5। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब गुणा होता है और इसका मतलब जोड़ होता है। ऐसे शुद्ध भाषा में समझो, इसका मतलब क्या होता है मेरे बेटे? गुणा। इसका मतलब जोड़ होता है। बात समझे? तो मेरे बेटे ध्यान दो, यहां पे जैसे मैं लिख दिया फैक्टोरियल 7, इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या हो गया? इतना। अगर मैं यहां समेशन 7 लिख दूं, इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 5 नहीं आया, 5 + 6 + 7। ये तुम्हारा हो गया मेरे बेटे। अगर मैं बोलूं, मेरे बेटे ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट बताइए और मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट बताइए, मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट बताइए और मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट बताइए, क्या आप बता लोगे? जी सर, हाँ बता लेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपकी क्लासेस किया यूनिट डिजिट का, सब में भली भांति आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया। तो ये तो मेरे लिए चुटकियों वाला क्वेश्चन दे दिए। अब मैं बोलूं इसका, तो यहां एक 5 मिला
और यहां एक इवन मिल गया, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे बेटे, यहां भी 5 मिल गया और इवन मिल गया, 5 इंटू इवन, ऐसे याद करो। तो यहां यूनिट डिजिट दोनों का क्या हो गया, भी प्रैक्टिकली भी मैं सिखाऊंगा आपको बहुत बढ़िया से। अब इसमें मुझे सम करना है, तो मेरे बेटे आपको सम का एक फॉर्मूला याद होगा, n+1/2। ये क्या है मेरे बेटे, सम का है। तो यहां 5 है, 5 6/2, 2 3 जा 5 3 जा 15। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा मेरे बेटे, 5। ऐसे 7 है, तो सम निकालेंगे 7 इंटू 8/2, 2 4 जा 8, 28। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरे बेटे, ये है तुम्हारा क्या मेरे बेटे, हाँ ये एडिशन का फॉर्मूला है। हाँ देखो मेरे बेटे, वेट, जैसे बोलते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डैश कहां तक मेरे बेटे, n तक। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अब मैं एग्जांपल रख दिया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + जैसे मैं लिख दिया मान लो 20। ध्यान देना मेरे बेटे, यहां मैं लिख दिया कितना, 20। अब इसको लिखना है तो n = 20। अब एक जो बढ़ा दिए तो क्या होगा मेरे बेटे, 21/2। ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 210 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया। बात समझ गए मेरे बेटे, हम यही बार बार करेंगे। तो हम आज फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे और फैक्टोरियल में जितना क्वेश्चन होगा वो बताएंगे, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको फैक्टोरियल के बारे में, अब कहानियां चलेगी मेरी फैक्टोरियल, ठीक है। सिंबल ये होता है, सिंबल ये होता है, ध्यान देना। जैसे फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब भी होता है 1, बात को ध्यान रखना। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, इट्स मीन 3 2 जा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 120। बोलो हाँ या ना। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है, इसी में मल्टीप्लाई कर दो 6 का, तो 6 × 5 × डैश कहां तक 1, 720। 12 से गुणा कर दिए 6 में 120 से, तो हमारा ये मिल गया। मेरे बेटे ध्यान देना यहीं पे, अभी देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। देखो मैंने लिखा यहां पर मेरे बेटे फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 × 6 × डैश कहां तक 1 तक। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 7 2 जा 14, 4 कैरी 1 7 7 जा कितना आ गया, राइट। मैंने फैक्टोरियल 8 कर दिया मेरे बेटे, तो 8 × 7 × 6 × डैश 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 कर दिया 1 तक। ये देखो अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, 0 8 4 जा 32, पूरा 32 लिख दिया, 8 5 जा 40, ये हो गया मेरे बेटे। बोलो हाँ या ना। गुणा सही से करिएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो मेरे भाई। ये 120 ठीक है। चलो अब बस मुझे थोड़ा सा बस हिंट चाहिए था कि सर अगर हमारा फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट निकाले
फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछते तो हम कैसे निकालेंगे, हमें हिंट चाहिए था। मेरे बेटे बहुत आराम से सीखना, देखो कितना प्यार से बोला है ये। आप फैक्टोरियल 5 से देखो, फैक्टोरियल 5 से देखो क्या इकाई अंक कितना आ रहा है सब पे, 0। बोलो हाँ या ना। फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट सब क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 5 से टेस्ट 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 मतलब चाहे जहां तक यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे बेटे, क्योंकि एक 0 मिल गया, अब हम इनफाइनाइट तक फैक्टोरियल का गुणा करेंगे, हमें इकाई अंक पर क्या मिलेगा, 0। बात समझे, हमें 0 तो तय है हमारा, 0 1 0 है तो 0 1 हमारा क्या है, तय हो गया। अब 0 धीरे धीरे बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई पे है। अब मेरे बेटे तुम्हारा यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, जहां तक मैं फैक्टोरियल 100 लिख दूं, अब बोलो उसका इकाई अंक कितना, यूनिट डिजिट कितना, कहोगे सर 0। देखो जैसे ध्यान से सीखना, मेरे पास मैं मान लो एक प्रश्न लिखा, प्रश्न मेरा कुछ इस टाइप है मेरे बेटे, प्रश्न मेरा कुछ इस टाइप है। मैं बोला फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 7 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 49 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 99 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 99999 का यूनिट डिजिट बताओ। अब बताओ, तुम बता लोगे मेरे बेटे। अब तुम्हारे पास चीजें उड़ने चाहिए, तुम्हारे पास मेरे बेटे चीजें क्या होनी चाहिए, उड़नी चाहिए। उड़नी का मतलब है तुम्हें यह पता चल गया मेरे बेटे कि सर फैक्टोरियल 5 से लेकर जहां तक जाएंगे वहां यूनिट डिजिट शून्य मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो मतलब फैक्टोरियल 5 से कोई भी संख्या मुझे फैक्टोरियल मिल गया, मतलब उसका इकाई अंक कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो भैया थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि सर अभी आपने बताया फैक्टोरियल 5 के अबव बताया तो आपका यूनिट डिजिट आया इतना, तो सर आप फैक्टोरियल 5 यहां आ गया है, इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 से लेके जहां तक जाएंगे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 24 मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, यूनिट डिजिट इसका कितना हो गया 6। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, यूनिट डिजिट इसका कितना हो गया 2। बताओ इजी है। ऑड इवन नहीं बेटा, जैसे फैक्टोरियल 7 है, इसको मैं लिखा 7 6 5, अब ये लोग 5 का मल्टीपल इवन से मिल गया, बात समझ गए। प्रश्न ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करके लिखना है तो लिख सकते हो। चलो एक चीज, बड़ा प्यारा चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उठा के दे देता है, देखो ध्यान से, 123 की पावर फैक्टोरियल 20, 123 की पावर फैक्टोरियल 20, ध्यान देना, एक इसको उड़ाने वाला चीज कहते हैं। जब कभी भी आपको फैक्टोरियल 4 या उससे इट्स मीन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 डैश 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 करके कुछ भी आ जाए, फैक्टोरियल कुछ भी आ जाए, तो हमेशा पावर में क्या लिखते हैं पता है, 4।
पावर में क्या लिखते हैं, पावर में 4 लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 20 या फैक्टोरियल 20, ध्यान देना, अब 3 की पावर हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, 3 की पावर 4 मतलब 81। देख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट 1। बात समझे? देखो जैसे मैं ऐसे लिख दिया, ये मैं फैक्टोरियल लिखूंगा ना, फैक्टोरियल लिखूंगा, देखो ध्यान से, मैं फैक्टोरियल लिख दिया। अब मैं बोला इसका इकाई अंक बताओ। अब इतने बड़े प्रश्न देख के आप गड़बड़ा जाओगे, सर इसका गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे ये पता नहीं कितने लाखों में चला गया है। तो मेरे बेटे सर ने एक चीज और बतायागा, अगर फैक्टोरियल 4 हो या फैक्टोरियल 4 से उससे बड़ा हो, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो, तो हम यहां 9 लिखेंगे, उस पर पावर क्या लिख देंगे 4, सीधे सीधे पावर 4, 9 इंटू 9। अब 9 ऑड का पावर है ना, इवन ऑड का पावर लगा लो, 9 अगर इवन है तो क्या आता था 1, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे बेटे, इजी है। जैसे मैं यहां और लिख दिया फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या लिखोगे 7 दी पावर 4, 7 दी पावर 4 का मतलब 1, पावर 4 है ना, मतलब 1। हमने बताया था इवन ऑड का पावर और 4 का मल्टीपल हो, ऑड पे हमेशा 1 होता है, इवन पे हमेशा 6 होता है, बताया था ना, एकदम सेम डिक्टो। बताओ कितना आसान पेपर है, इट्स मीन क्वेश्चन है ना। मेरे बेटे ध्यान से वीडियो को देखोगे ना, एक एक चीज तरीके से समझ में आएगी, जिस तरीके से मैं बताया हूं, और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा ना, आपके चेहरे की स्माइल वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी कि मैथ इतना आसान शब्दों में सर ने कैसे बताया, जो मुझे एक बार में समझ में आ गया। तो आप तरीके से करिए, चीजें कठिन नहीं होती है, और सिलेक्शन लेना भी कठिन नहीं होता अगर तरीके से तैयारी करेंगे तो। आपके तरीके से तैयारी करने का मतलब होता है सिलेक्शन के पास होना, ठीक है। नेक्स्ट आओ कुछ प्रश्न देखते हैं, इस पर भी कुछ ऐसे देते हैं। देखो बोला है इस प्रश्न में 973 क्वेश्चन है ना बेटे, 973 की पावर 234 फैक्टोरियल में इंटू 234 की पावर 973 फैक्टोरियल में है। बोला है का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट, आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब तो आप शिकारी हो गए हो, आप क्या हो गए हो शिकारी। आप कैसे करोगे मेरे बेटे, ध्यान दो, ये फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है, पहली बात तो क्या लिखेंगे 3 दी पावर इंटू 4 दी पावर 4, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है ना। अब ऑड की पावर मल्टीपल ऑफ 4 तो 1, और इवन दी पावर मल्टीपल ऑफ 4 6, 6 1 जा यूनिट डिजिट, दिस इज योर आंसर। बोलो हाँ या ना, आया ना। बढ़ो आगे, प्रोसीड करो। देखो मेरे बेटे तरीके से सीखो, फाइंड द यूनिट डिजिट। मैं लिख देता हूं,
फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट बताइए। गुड, वेरी गुड। फाइंड द यूनिट डिजिट बहुत तरीके से करेंगे। अभी मैंने आपको एक योद्धा बनाया था, मेरे बेटे तरीके से करिएगा। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट देखो, पहली बात इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 4 दी पावर 4, 8 दी पावर 9 दी पावर। आपको पता है इवन की पावर 4 होता तो क्या आता है 6। चलो लिख दो 6 6 6, और 9 की पावर 4 होता तो कितना आता है 1। ये सब प्लस है ना, 6 3 18 1 19 19 आ गया यूनिट डिजिट। बताओ तरीके से आया कि नहीं आया, तरीके से आया ना। एक एक चीज तरीके से करो, आप पे गलतियां नहीं होंगी। बात समझे मेरे बेटे, ये आपका है क्वेश्चन। बताओ फैक्टोरियल आसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। एक प्रश्न मैं बनाता हूं, देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 100। इसका मुझे यूनिट डिजिट बताइए, इसका मुझे यूनिट डिजिट बताइए। चीजें तरीके से करिएगा, जल्दबाजी नहीं, जल्दी करो जल्दबाजी मत करो, एकदम चीजें तरीके से करो। जैसे जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप वैसे करो। मैंने इससे पहले वाले में बताया मेरे बेटे, ध्यान दो सर, फैक्टोरियल 5 से लेकर चाहे जहां तक होता है यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक, अब तुम्हारे पास मैंने 5 से ऊपर दे दिया, 5 से ऊपर दे दिया मेरे बेटे। अब तुम क्या उड़ाओगे, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। बात समझो, 0 में किसी भी, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया 24, इसका मतलब क्या हो गया 6, इसका मतलब क्या हो गया 2, और इसका मतलब क्या हो गया 1। 24 6 30, इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया। बोलो हाँ या ना। तुम्हारा बचा कितना मेरे बेटे 3, यूनिट डिजिट कितना आया, आप जोड़ के देख लो, 24 6 30 32 1 33, टोटल आ गया 33, फिर भी यूनिट डिजिट कितना आया 3। बेटा मेरे तरीके से सीखो, देखो आप यहां उड़ा सकते हो 24 और 6 30, 30 मतलब यूनिट डिजिट 0, 0 में 0 जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे संख्या तो यही है, मतलब 2 1 3, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। अगर मैं यही प्रश्न को ऐसे कुछ लिख दूं तब, चलो एक और लगाओ आप लोग, मैं यहां लिख दिया फैक्टोरियल 99, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3 ही होगा। अब एक लॉजिक सीखना मेरे बेटे, अगर प्रश्न में कभी भी प्रश्न में आपको इतना दे दे, इतना दे दे, आप देखो प्रैक्टिकली सीखना। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं, रुक जाओ, बहुत आराम से सीखना, प्रैक्टिकली तुम्हें सिखाता हूं। देखो ये अगर तुम्हें ऐसे दे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 3, बोलो हाँ या ना। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, इसका मतलब देखो 1 प्लस 2 प्लस 6 बराबर 9, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना। 3 दूना 6, 2 1 9 आया। अगर तुम्हें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 आ गया, तो तुम्हारे इस पे कितना आएगा, देखो यहां मैं लिखता हूं 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 का 24, बोलो हाँ या ना। जोड़ोगे टोटल कितना आएगा 33, यूनिट डिजिट कितना है मेरे बेटे, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद से मैं कुछ भी लिख दूंगा, उसका यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। 4 अगर आपको यहां मैं लिखा 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल, जैसे मैं फैक्टोरियल 5 लिख दिया, यूनिट डिजिट देखो मैं एक बार करके दिखाता हूं तुम्हें, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस, अब इसका मतलब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, ओहो
जीरो नहीं, पूरा जोड़ के बताना है मुझे ना। एक का मतलब एक होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, अब फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है। अब तुम देखो इसको जोड़ो, पूरा टोटल कितना आएगा? 24 6 133 नहीं 153, 153 आया। यूनिट डिजिट कितना आया? 3। अगर तरीके से उड़ाओ, यहां यूनिट डिजिट 0 है, काट दो। 24 6 0 है, काट दो, तुम्हारे पास बचा 2 1 3, यूनिट डिजिट कितना बचा? 3। अब तुम इसके बाद चाहे ऊपर चाहे जितना नंबर लिखते चले जाओगे, सबका यूनिट डिजिट एक ही मिलेगा, मात्र 3। कितना? 3। कितना? 3। एक नंबर मिलेगा। जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, यहां मैं 49 लिख दिया, बोला इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो कहना सर 3। अगर 4 से ऊपर आ गया, 4 या 4 से ऊपर आया यहां से, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा? 3। इस पैटर्न पर बात समझ गए? इस पैटर्न पर हमेशा क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। बात समझ में आई? चीजें समझ में आई? चीजें एक एक चीजें तरीके से सीख रहे हो आप। अब आपको आसान लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो ऐसे चीजें आपको मिलेंगे। मैंने ये भी चीजें आपको बता दिया कि फैक्टोरियल, ध्यान दो, फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हो तो उसको हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। बोलो सही बात है। अब यही प्रश्न ऐसे बना दिया मेरे बेटे कि फैक्टोरियल 1 द पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 द पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 द पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 द पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 द पावर फैक्टोरियल 5। अब मैं बता इसका यूनिट डिजिट बताइए। क्या बोला? इसका यूनिट डिजिट बताइए। बात समझे? अब मेरे बेटे देखो, अब तरीके से करो इसे। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, छोड़ दो उसे। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, ऊपर भी 2 कितना होता है? 2 होता है। तरीके से करो। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, 6 की पावर कुछ भी लिख दूं वही होगा, चलो छोड़ दो। ये इसका यूनिट डिजिट। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 24, 24 मतलब फैक्टोरियल 4 की पावर 24 लिख दूं। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब ये 120 0 होता है, यहां से जितने संख्या मिल जाएंगी सब क्या मिलेगा? 0। अब मेरे बेटे तुम्हें पता है 1 2 की पावर 2 मतलब 4, और इसका मतलब 6, और इसका मतलब 6। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया। 6 4 10, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0। खत्म कर दो इसे। और 1 और 6 कितना आया? 7। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे बेटे? लो लिख दे एक बार। कितना है मेरे बेटे? 7। देखो कितना इजी वे में आया। चीजें सीखो तरीके से, एक एक करके तरीके से सीखोगे मेरे बेटे, गलतियां नहीं करोगे। ठीक है? गलतियां नहीं करना है हमें। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई? चलो आगे बढ़े। एक प्रश्न और ऐसे करते हैं, कुछ इस टाइप में प्रश्न है। फैक्टोरियल 1 द पावर 1, फैक्टोरियल 2 द पावर 2, ऐसे ही है ना? हाँ। फैक्टोरियल 3 द पावर 3, फैक्टोरियल 4 द पावर 4, फैक्टोरियल 5 द पावर 5, फैक्टोरियल 6 द पावर 6, डैश डैश करके फैक्टोरियल 100 की पावर 100। इसका यूनिट डिजिट बताइए हमें। ठीक, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। बहुत बढ़िया। अब इसके पहले वाले प्रश्न भी आप इंडिकेट थोड़ा सा कर सकते हो, इसके ऊपर वाले प्रश्न थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हो, हिंट मिल सकता है, बट मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा। देखो कैसे हमारा फैक्टोरियल, पहली बात तो ये सर ने बताया फैक्टोरियल 5 से ऊपर है, फैक्टोरियल 5 से ऊपर है तो यूनिट डिजिट कितना मिलता है? चलो एक चीज मेरे पास ये पल्ले पड़ी, फैक्टोरियल 5 से लेके यहां तक यूनिट डिजिट कितना हो गया? हमें इससे मतलब नहीं है, ये बस सिर्फ बहकावे के लिए दिया। किसके लिए? बहकाने के लिए दिया। तो हम बहक गए? नहीं ना। एक शिकारी बहकता नहीं है और एक एस्पिरेंट बहकता नहीं है, अगर सही मायने में एस्पिरेंट हो तो। मेरे बेटे ध्यान देना, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लेना, उसके पैटर्न को अच्छे से समझ लेना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब उसके बाद तुम उस तैयारी में जुड़ना।
मैं कह रहा हूं अपने कंटेंट और सिलेबस को जानने के लिए तुम्हें अगर 15 दिन लग जाए लगा दो यार, लेकिन तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे माइंड में फीड हो जाना चाहिए। तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे माइंड में फीड हो जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे कंटेंट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। ये ना हो कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या छोड़ रहा है, तुम्हें ये पता भी ना चले। जब तुम्हें यही नहीं पता चलेगा टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या छोड़ रहा है, तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारा क्या है? नुकसान है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो कंटेंट को तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे टेबल पे होना चाहिए, स्टडी टेबल पे होना चाहिए कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, किस लेवल तक हमें तैयारी करनी है, कौन कौन इससे पहले तैयारी करके कौन कौन क्वालिफाई हुआ है, कौन कितने साल से तैयारी कर रहा है, मुझे उसे बीट करना है। 3 साल से अगर तैयारी कर रहा है, मतलब ये 3 साल मैं तो अभी स्टार्ट की हूं या किया हूं, अब मुझे 3 साल को बीट करना है तो कुछ स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। नहीं तो वो 3 साल का नॉलेज रखा है, मैं तो अभी स्टार्ट की हूं या किया हूं। तो उसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए। पुराने से पुराने खिलाड़ियों को हरा देते हैं नए खिलाड़ी, नई स्मार्ट अप्रोच से, तो वही चीज लगा सकते हो आप भी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रश्न देखो कितना आसान था, वो इतना सारा 0 हो गया। अब मेरे बेटे देखो, इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब क्या है 4, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब 6, इसका मतलब 6, पावर 4 मल्टीपल इवन है, तो जाहिर सी बात है 6 4 यूनिट डिजिट कितना आया, मतलब यूनिट डिजिट तुम्हारा मेरे बेटे कितना आ गया, बोलो इजी हुआ, तरीके इजी लगे, बोलो हाँ या ना, लग गए, अरे बोल दो यार। एक प्रश्न पूछता है, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछता है, तो उस प्रश्न को मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दो। मैं उस प्रश्न को लिखता हूं, कुछ ऐसे है। संख्या प्रश्न को समझना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो समझ लिया प्रश्न, देखते कौन समझता है। संख्या 30 की पावर, इसमें दिया हुआ है 2720, 2720 में सबसे दाएं में सबसे दाएं शून्यों की संख्या बताइए। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द, मतलब सबसे दाएं शून्यों की संख्या बताइए। ध्यान देना, इसका तरीके से करेंगे। तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान देना मेरे बेटे। कुछ चीजें समझ में आ रही है। बोला है सबसे दाएं, दाएं मतलब सबसे दाएं शून्यों की संख्या, मतलब राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द। राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द, हाँ बेटा, डिजिट ऑफ द, नॉन जीरो डिजिट ऑफ द। मेरे बेटे ध्यान देना, नॉन मतलब दाएं, मतलब तुम्हारे पास एक है लेफ्ट, ये दाएं है ना, सबसे दाएं कौन है 3, बोलो हाँ या ना। अरे सबसे दाएं बोला तो ये बाएं वाला, इसे काट देंगे ना, तो सबसे दाएं कौन है, तुम्हारा क्वेश्चन तो यही है। अब बताओ तुम लगा लोगे। ऑड के पावर इवन 4 का मल्टीपल है ना, ऑड के पावर 4 का मल्टीपल है इकाई अंक, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये 4 का मल्टीपल है ना मेरे बेटे, इसे हम एक स्टेप और बढ़ा दे, 3 की पावर 20, तो 20 क्या है 4 का गुणज। जब ऑड पे 4 का गुणज होता है, इकाई अंक कितना आता है, बोलो हाँ या ना। उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए। दाएं शून्यों की संख्या, मतलब दाएं वाली जो शून्यों की संख्या उसे हमें बता, अशून्य संख्या, सॉरी अशून्य लिखा है, अशून्य नॉन जीरो लिखा है ना, अशून्यों की संख्या। ओके, सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग हो गया मुझसे लिखने में। तो ये अशून्यों की संख्या बताना है, नॉन जीरो लिखा हो ना, ठीक। तो सब नॉन जीरो मतलब यहां पे क्या है, ये कट गया, बचा मेरे पास 3,
तो तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। बोलो, बातें चीजें समझ में आई। नॉन जीरो दाएं वाले, ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे और लगा दिया, जैसे संख्या ऐसे लिख दिया और यहां लिख दिया 37, 137 की पावर, सबसे दाएं बोलेगा तो 1 पे आ जाओगे, ठीक है। तो होल दी पावर 1379, मैं बोला में सबसे दाएं अशून्यों की संख्या, तो सबसे दाएं क्या है 1, 1 दी पावर कुछ भी हो जाए 1, सीधी बात, नो बकवास। बात समझ में आए ना। चीजें ऐसे उठा के पूछेगा, जो ओरल क्वेश्चन लगाए जाएंगे कुछ इस टाइप में, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। बढ़ा जागे, बढ़ू। अशून्यों की संख्या है मेरे बेटे। एक प्रश्न कुछ ऐसे दिया है, 137 के पावर 1347, बोला इकाई अंक, इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए। देखिएगा ध्यान से, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। पहली बात आप ये समझो चीजें, अगर सर ने ऐसे लिखा m दी पावर a ब्रैकेट में ऐसे लगा दिया b, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है मेरे बेटे m दी पावर a b, a इंटू बी। बात समझे। अगर मैं लिखा m दी पावर a इंटू बी और मैं यहां c लिख दिया, इसका मतलब m दी पावर a इंटू बी इंटू सी। बात समझ गए। अगर मैं ऐसे लिख दिया m दी पावर a दी पावर b, तो ये ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चीजें तरीके से करेंगे और बदलेंगे नहीं, जैसे ये। अब इसका मतलब 7 दी पावर क्या लिखेंगे 13 इंटू 47। आपको रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाया था, उसमें 4, अब इसमें हम 4 से अगर डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, तो यहां पे अगर 7 और 4 से मैं 13 में डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर कितना आता है इंटू। अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर कितना आता है 3। बोलो हाँ या ना। आप 4 से डिवाइड करके देखो, 11 चौक 44, 3 बचा, इसमें 4 3 12, 1 बचा, मैंने लिख दिया तो यह आया 7 दी पावर 3। 7 दी पावर 3 का मतलब ऐसे लिख दो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 9 9 7 जा 63। यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे बेटे। बात चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई। एकदम इजी वे हम चीजें आसानी से सीखेंगे और यूनिट डिजिट को, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। एक प्रश्न देता हूं, बड़ा प्यारा प्रश्न है। बोला है निम्नलिखित व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करिए। ठीक है, वो व्यंजक कुछ इस टाइप में है। इसका इकाई अंक बताइए, इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए मुझे, क्विक फास्ट। इसका इकाई अंक कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का इकाई अंक कौन बताएगा? ऑप्शन में दे दूं? ऑप्शन है मेरे बेटे 2 1 0 3। क्वेश्चन से तोते उड़ जा रहे हैं भाई।
ऐसे प्रश्नों से तोते उड़ जा रहे, सोचने पड़ जा रहे हो, सोचो मत। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान दो मेरे बेटे बहुत ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया कि सर 5 की पावर कुछ भी लिखता हूं 5 ही आएगा, और 6 की पावर कुछ भी लिखता हूं 6 आएगा। 5 लिखा इंटू 6 मतलब इवन लिख दिया। अब 5 इंटू इवन मतलब 0, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे बेटे? बताओ, सॉल्व करने में कितना समय लगा? बोलो, कितना समय लगा सॉल्व करने में? चंद सेकेंड। चुटकी, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाना है। क्वेश्चंस आप में ऐसे ही पूछे जाएंगे जो थोड़े लॉजिकली हो। एडिशन का आपको फैक्टोरियल उठा कर देगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कुछ इस टाइप में चीजें तरीके से पूछेंगे और आप तरीके से सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्नों को अच्छे से तरीके से सॉल्व करोगे और सीखोगे, और मल्टीपल टाइप ऑफ रिवाइज करोगे। बिना रिवाइज किए आपका अच्छा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। आपको रिवाइज बराबर करना है तो आप बेस्ट कर सकते हो। जैसे कि नंबर सिस्टम के छोटे छोटे चीजों को लेकर बारीकी से बताया कि आपको, आप इस चीजों को रिवाइज करिए, और मैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच।